बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाब मोहसिन अल मलिक, इसको लिखा है डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने। तो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू भी कहा जाता है और ये 1870 में पैदा हुए, 1961 में इनकी वफ़ात हुई। तो क्या लिखते हैं मौलवी अब्दुल हक नवाब मोहसिन अल मलिक के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे। कुदरत ने नवाब मोहसिन अल मलिक मरहूम को बहुत सी खूबियाँ अता की थी। खूबियाँ अच्छी सफ़ात, वजाहत, खूबसूरती, ज़हानत, खुशबयानी और फयाज़ी, सखावत इन की ऐसी आम और मुमताज़ सफ़ात थी कि एक राह चलता भी चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता था कि ये कैसा इंसान है। खताब या नाम अटकल से अंदाज़े से रख दिए जाते हैं। मुसम्मा की खसूसियात इनके मतलब बिल्कुल लिहाज नहीं होता। नाम रखते वक्त तो मुमकिन ही नहीं कि अताए खताब के वक़्त भी इसका ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन मोहसिन अल मलिक का खताब इनके लिए बहुत ही मौजू निकला। इनमें पारस होता है ख़ास पत्थर की खासियत थी। कोई हो कहीं का हो इनसे छुआ नहीं और कुंदन का हुआ नहीं, खालिस सोना। अगर किसी ने इस्लाम भी कर लिया तो इन पर इसका बोझ रहता था, और जब तक इसका मुआवजा ना कर लेते, बदला ना ले लेते, इन्हें चैन ना आता। यहाँ ताकि वो अपने दुश्मन को भी ना बोलते थे। और ये मैं ज़ाती इल्म से कहता हूँ कि वो भी इनके सेरे बारे मानत थे, ईसान मानत थे। सियासी मसलहतें बाज़ुकात अहले हुकूमत को मजबूर करती हैं कि वो इन अफराद को जो इनकी या हुकूमत की राह में हाइल हैं, रुकावट हैं, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे। मरहूम को भी कभी कभी ऐसा करना पड़ता, लेकिन इन्होंने इस नागवार, नापसंदीदा और दिल तोड़ना काम को इस खूबी और सलीके से किया कि मुखालफ होने पर भी मोहसिन अल मलिक को दुआएं देते, और जब जिंदा रहे इनके शुक्र गुजार रहे। ये जो हर काबिल थे मगर मौके की ताक में थे। ताक होता है तलाश, ऊपर मानी लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। हैदराबाद में इनकी सियासतदानी, तदब्बर, गौर फ़िक्र, इंतज़ामी काबिलियत के जो और खुले ज़ाहर हुए। इनका जहन ऐसा रसाब, इनकी तबीयत ऐसी ज़ाहिर, इनके औसान ऐसे वजह और मामलात और वाक़ियात पर ऐसा बोर था कि बड़े बड़े पेचीदा मामलात को बातों बातों में सुलझा देते थे। वो अगर टर्की या किसी और सल्तनत के फॉरेन मिनिस्टर होते तो यकीनन दुनिया में बड़ा नाम पैदा करते। बड़े बड़े मुतबर इनका लोहा मानते थे। यूँ तो इनफरादी और इज्तिमाई हैसियत से नवाब साहब मरहूम के सनात हैदराबाद और अहले हैदराबाद पर बेशुमार थे, लेकिन रियासत के नज़्म व नस्क में चंद चीज़ें ख़ास इनकी यादगार हैं। मसलन रियासत का बजट नवाब साहब ने मरतब किया और मिस्र के बजट के नमूने पर था, जो वहाँ अंग्रेज़ी निगरानी के बाद पहली बार तैयार हुआ था। बंदोबस्त का महकमा भी इन्हीं का कायम किया, जिसने अराज़ी की पैमाइश का काम किया, ज़मीन की पैमाइश का मापना। इसके अलावा फ़ाइनेंस और मालगुजारी में बहुत सी इस्लाहें की, जिनके तफसील का ये मौका नहीं, ये इनकी सवानिया नवीस का काम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये इसकी जो आदि कहानी है, आदि इसका जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ़ है आदि इसके बारे में, तो इसकी ज़ात के बारे में, तो वो जो मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। इंशाअल्लाह कल वाली वीडियो में जो इसका दूसरा पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो का शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।